और दूसरों को तनकीद करना बंद करें, अपने काम पे फोकस करें, अपनी कंपनी को ठीक करें। तो मुझे मजबूरन आपको यहाँ गधा प्रूफ करना पड़ा, मैंने उंगलियों पे आपको सिर्फ अभी एक्सपेंसेस गिनवाए। एक अब्दुल वली की वीडियो जो डिलीट की है, उसने आगे जो गालियां निकाली थी वो भी डिलीट क्यों किया, वो भी बताना, ठीक है। असल में वो वीडियो सलमान महीने में मैंने बनाई थी इसलिए कि लोगों को पता चले, तो लोगों को वाकई जो आ रहे हैं उनको पता है, क्योंकि आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं होती है, सिर्फ वो मंजन बेचने के लिए होती है जो आपका अपना होता है जाती, ठीक है। कैन स्लैप यू एवरी मिनट इफ यू वांट टू। पहले मसले होते थे क्योंकि पहले इन जैसे लोग जो हैं वो गलत गाइड करके लोगों को फंसाते थे। नंबियो वेबसाइट है, मैंने उसका आपको रेफरेंस दे के बताया, वहाँ पे जाके आप खुद कंक्लूजन उसका निकाल सकते हैं। अगर कोई गधा कहता है ना जी 25,000 ले रहा, अगेन वही दो स्टोजेस जो बैठ के बना रहे थे वीडियो, पता है कुछ नहीं, 3,000 से 3500 ले रहा, ये महीने का एक्सपेंस है। ऐसे किसी भी जाहिल बंदे की बातों में आके आप ऐसे काम ना करें कि इधर आ जाएं और बाद में आपको मसला हो। और ये खुद उस कंपनी में काम करें जिससे पहले ये खुद बुरा कहते थे। उसका जवाब भी देना ज़रूरी था, क्योंकि कोई बदतमीज़ी ज़्यादा करे उसका जवाब देना ज़रूरी होता है ताकि उसकी ज़ुबान बंद हो। नहीं बंद होगी, अगर मज़ीद करेगा तो इंशाल्लाह उसका भी जवाब देंगे पूरे प्रूफ के साथ। जो आपकी लैंग्वेज है फैसल भाई, मतलब मैं कहता हूँ कि आप माँ बहन पे डायरेक्ट चले जाते हैं, सारे स्क्रीनशॉट हैं आपके, कमेंट डिलीट करने से पहले मैंने सब लेके रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सब, ठीक है। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये मैंने स्पेशल एक बंदे के लिए बना रहा हूँ जिसका वो उसने बदतमीजी भी की थी, वो तो नाम नहीं लेता, मैं नाम वो कहता था, शकीब भाई भी बताएंगे और मैं भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। असल में वो वीडियो सलमान महीने में मैंने बनाई थी इसलिए कि लोगों को पता चले, तो लोगों को वाकई जो आ रहे हैं उनको पता है, स्पेशली शकीब भाई, और भी इंटरव्यूज पे पता नहीं है, पता लग गया है। हाँ, लग गया। अगर कोई गधा कहता है ना जी 25,000 ले रहा, अगेन वही दो स्टोजेस जो बैठ के बना रहे थे वीडियो, पता है कुछ नहीं, 3,000 से 3500 ले रहा, ये महीने का एक्सपेंस है, ये महीने का एक्सपेंस है। बहुत से लोग ये सोच के आ रहे हैं कि जी हम टीआरसी बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे, पता नहीं कौन गधे हैं ये। अभी मैं शाकिब भाई से पूछूंगा कि इनके क्या एक्सपेंस हुए हैं और ये क्या कहते हैं उसके बारे में। शाकिब भाई आप बताएं कि आपको आए कितने देर हुए और आपके जो एक्सपेंस है वो कितने हो गए अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं 18 मार्च को आया था, अभी मुझे महीना भी खैर यहाँ पूरा नहीं हुआ है, और मैं वीज़ा प्रोसेसिंग, एयर टिकट्स और पाकिस्तान से मैं जो खर्चे किए मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मैंने जो यहाँ आके मैं उसमें होटलिंग भी शामिल नहीं करूँगा, जो मैंने होटल्स में खर्चे किए हैं। मैंने अपना घर डेकोरेट करने में जो खर्चे किए हैं, जो मैंने अप्लायंसेस फर्नीचर बाय किए हैं उसमें जो खर्चे किए हैं उसकी डिस्कशन कर लेंगे। फिर 2-3 जो रियलिटी चेक है जो आप लोगों को सब्स बाग दिखाते हैं, ठीक है, उनके लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि शायद उनके घर में कोई बीमार नहीं पड़ता या उनके यहाँ एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो शायद उधार के टिकट्स के ऊपर यहाँ आए हैं और वहाँ चने बेचते थे और यहाँ आके प्रॉपर्टियाँ बेच रहे हैं, तो बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। वो जो छाप होती है ना गुर्बत की, और थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज करूंगा, चमार बनेगी, वो मुंह पे नजर आती है लोगों के, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फर्नीचर की तो हम ऑलरेडी वीडियो पूरी कर चुके हैं, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि मैंने तकरीबन 24,000 लीरा का फर्नीचर बाय किया है मैंने सारा, क्योंकि मुझे यूज फर्नीचर थोड़ा सा मैं क्लीनिंग के हवाले से ज़्यादा देखता हूँ, और इनका जो यहाँ ज़्यादा आपको फर्नीचर नज़र आएगा वो फैब्रिक नज़र आएगा। तो कोरोना का सीजन है, फिर फैब्रिक में ऑब्वियसली आप कितना भी स्टीम कर लो, जर्म्स कॉन्शियस जो लोग होते हैं तो वो प्रेफर ही नहीं करते, तो इसीलिए मैंने सारा फर्नीचर नया बाय किया। हमारे ग्रुप के एक मेंबर हैं, उन्होंने तकरीबन 7 से 8,000 लीरा में उन्होंने बड़ा अच्छा फर्नीचर बाय कर लिया, बट अगेन वो यूज था, ठीक है। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस जो हर किसी के साथ होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की तरफ। मैंने अभी मैं पहले यूज शॉप पे गया इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए। मैंने जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, जो मुझे मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से वो मैंने देखी, तो वो जो लेटेस्ट मॉडल थे, वो जैसे मुझे फ्रिज समझ में आया, एक तो वो 3,000 लीरा का मुझे कह रहा था, ठीक है, और वही फ्रिज न्यू विद 5 ईयर वारंटी मैंने शोरूम से लिया तो मुझे 5,000 लीरा का पड़ा। सेम थिंग हैपेंड विद द वॉशिंग मशीन, जो मुझे लेटेस्ट मॉडल 9 kg समझ में आई, वो 2100 लीरा उसने मुझे फाइनल बोले, और वो कम नहीं कर रहा था। और वही चीज शोरूम से मैंने 3100 लीरा में, 1000 लीरा, क्योंकि जब आप मिलियंस में पैसा लगाकर आ रहे होते हैं तो इट्स लाइक आप चिंदी चोरी कर रहे हैं कि 10-20 हज़ार रुपये बचा रही है, ठीक है।
अगर हमें सेट होना है और अपने यहाँ रहना है, आप डिसाइड कर चुके हैं, मतलब जब आपने ओखली में सर दे लिया था फिर मोखलों से क्या घबराना वाली बात हो जाती है। तो मैंने फिर वॉशिंग मशीन भी न्यू बाय की, फिर मैंने वहाँ से ओजक कहते हैं लोग स्टोव को, स्टोव बाय किया, वो भी मैंने नया ही ले लिया। तो वो मुझे कुछ कॉस्ट किया 9,900 का। उसमें 4 आइटम थे, फ्रिज विद 5 ईयर वारंटी, वॉशिंग मशीन विद 10 ईयर वारंटी, स्टोव मैंने उन्हीं से लिया विद 3 ईयर वारंटी, और एक आयरन मैंने साथ में उनसे ली मैंने, ठीक है, वो तकरीबन 400 की थी बट विद इन 5 ईयर वारंटी। तो जब आप यूज लेते हैं उसमें 2 चीजें होती हैं कि वो कैसे यूज हुई हुई है, या उसमें क्या फॉल्ट था, या कितनी रिपेयर्ड है, वो आपको कुछ नहीं पता होता, क्योंकि जिसने बेचना है वो आपको हमेशा सोना बता के बेचेगा, वो कभी भी नहीं बोलेगा कि मेरी चीज में बुराई है। और आप जब यूज चीज लेंगे वो आपको हद से हद 4 महीने की, 6 महीने की या चेकिंग वारंटी देगा। जब आपने अगर एक यूज चीज ले ली और वो 1 महीने के बाद खराब होगी, तो फिर आप दोबारा मैं 2000 लीटर डाल के फिर एक नई मशीन ले रहा हूँ, तो वो तो मुझे नई से भी कॉस्टली पड़ जाएगी। सो मैंने अपनी कॉस्ट एनालिसिस की, मेरे अपने बजट थे या मेरा अपना काम करने का तरीका आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंथली एक्सपेंस की। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो क्या प्लान करके आते हैं कि यार मेरा रेंट इतना है घर का, यूटिलिटी का बिल एवरेज हमारा 300 से 500 लीरा आ जाएगा, और अगर हम ग्रोसरी करेंगे महीने की तो 200-300 लीरा या 500 लीरा अगर पर वीक की हो रही है तो 2000 लीरा में। इस तरह की एनालिसिस मैंने लोगों की सुनी है, और इसी तरह की एनालिसिस आपको यूट्यूब पे बैठ के, मैं कंपनी को बुरा नहीं कहूँगा क्योंकि कंपनी तो अपने रिप्रेजेंटेटिव रखती है, बस लोग ही चमार होते हैं, जाहिल होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं, जैसे फैसल साहब दिखा रहे थे बैठ के। मतलब मुझे नाम लेने में कोई शर्म नहीं है, अगर हामिद भाई ने उसको बीप लगानी है तो वो लगा सकते हैं, बट मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब रियलिटी बताएं ना, रियलिटी चेक ये है कि भाई क्या आप बीमार नहीं होंगे, या आप रोज दाल ही खाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो रेट पाकिस्तान के हैं वो यहीं पर भी है, ठीक है। चिकन यहाँ पर भी 400 रुपये PKR में मिल रहा है, वहां पर भी इतने का ही मिल रहा है। तो क्या आपने पूरा महीना दाल खानी है, आप चिकन नहीं खाओगे? मतलब मुझे वो कॉस्ट एनालिसिस उसका समझ में नहीं आया कि 3000 लीरा में खर्चा हो जाएगा। क्या आपने बीमार नहीं पड़ना है? अगर आपने बीमार पड़ना है तो यहाँ पे मेडिकल महंगा है, आपको इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इनके अपने ऑफिस में बैठ के मैंने इनके स्टाफ से पूछा है कि एक अच्छा इंश्योरेंस जो कवर होता है उसके साल की स्टार्टिंग कॉस्ट 5000 लीरा है। तो यार वो कौन बताएगा? मतलब क्या वो खर्चा नहीं है? क्या आप बीमार नहीं पड़ोगे? आप क्या डब्बे के बने हुए हो? मतलब आपके अंदर बॉडी पार्ट्स नहीं है भाई, वो भी तो बताओ। अच्छा फिर आप क्या यहाँ पर आके पूरा महीना घर में बैठे रहोगे? आप एंटरटेनमेंट्स के लिए बाहर नहीं निकलोगे? आपको और क्या सिर्फ खाने के अलावा आपको घर में और भी बहुत चीजें बहुत जरूरी होती हैं। आप पाकिस्तान से आ रहे हो, आपके सॉकेट सारे के सारे जो है ना वो US होते हैं, यहाँ पे सारे यूरोपियन सॉकेट्स हैं। आप एक सॉकेट शू खरीदने जाओ वही 10 लीरा का है, वो खर्चे कौन बताएगा? मुझे समझ में नहीं आती है, ठीक है। फिर आप एंटरटेनमेंट चले छोड़ दें, आपने अपने आप को टाइट कर दिया कि हमने पूरे साल जो है ना कहीं अय्याशी नहीं करनी है, आप इसे अय्याशी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप पार्क में जा रहे हैं मतलब बंदा बीमार तो पड़ेगा। तो अगर 5000-6000 लीरा से अगर वो इंश्योरेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फैमिली का, तो अगर आप 6000 लीरा को अगर आप 12 से डिवाइड करें तो तकरीबन अच्छा खासे पैसे बन जाते हैं, तकरीबन 600 लीरा वो हो गए। तो बकौल फैसल के अगर 3000 लीरा एक्सपेंस है, जो कि मेरे ख्याल से 3000 लीरा है नहीं, अगर आप एक छोटा घर लें तो आपको 1500 लीरा का मिलेगा। 500 बिल अगर आप एवरेज कर लें तो 2000 लीरा हो गए। 500 की अगर आप ग्रोसरी कर रहे हैं एक मिड साइज फैमिली के लिए तो भी 4000 लीरा आपके बन जाते हैं। उसमें 600 आप इंश्योरेंस के ऐड करें तो ये बनते हैं 4600 लीरा। अब आप ये बताएं कि आप यहाँ वॉक करेंगे, आपने अगर कहीं ट्रैवल करना है, आपने जॉब देखने जाना है, यहाँ पे अगर आप डेली ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो के अंदर, आपका एक बंदे का खर्चा मेट्रो का पूरे महीने का 400 से 500 लीरा कहीं नहीं गया। तो यार वो कौन बताएगा? मतलब यहाँ फिरने के लिए क्या फैसल साहब ने जहाज चलाए हुए हैं या इनकी कोई फीस सर्विसेज चल रही हैं? अगर हैं तो काइंडली डू शेयर, हम भी उसमें ट्रैवल कर लेंगे। हम भी गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और बकौल आपके हम तो उधार के टिकट में यहाँ पर आए हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे 22 दिन में अभी तक यहाँ पे मेरे 70,000 लीरा खर्च हो चुके हैं, ठीक है। तो फैसल भाई, इट्स अ बिग स्लैप ऑन योर फेस, यस, ठीक है। मैंने अभी तक
कुछ नहीं किया है, सिर्फ कुछ फर्नीचर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और सिर्फ रेंट पे मैंने एडवांस पे किए हैं, डिपॉजिट्स पे किए हैं। तो अब मंथली जो खर्चे हैं वो तो जो घर चलाते हैं उन्हें ज़्यादा पता होता है, मैंने कभी ज़िंदगी में घर नहीं चलाया तो इसलिए मुझे नहीं पता। बट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर द सेक टू ओपन योर आइज, ताकि आप उसे अपने प्लान में शामिल कर सकें, नेक्स्ट मंथ से जब 1 आएगी मई की और उसके बाद से लेकर मैं 31 मई तक मैं कंप्लीट कॉस्ट एनालिसिस करूंगा एंड वी गोना डू अ वेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस। तो मेरे हिसाब से अगर 4,600 लीरा ऑलरेडी बन चुके हैं और आपकी 4 बंदों की फैमिली है, 2 मियाँ बीवी, और आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर 500-800 लीरा पे ट्रैवल कॉस्ट में लग रही है तो 5,000-6,000 लीरा तो ये ऑलरेडी बन गए। तो मुझे समझ में नहीं आती कि वो 3,000 लीरा की कॉस्ट कहाँ से आती है। अगर आती है, मैं कहता हूँ फैसल भाई, कम टू माई हाउस, वर्क फॉर मी एज अ पर्सनल असिस्टेंट, आई एम गोना पे यू अ सैलरी, हैंडसम सैलरी, और मेरे घर के खर्चे 3,000 लीरा में चला के दिखा दूं। मतलब 3,000 लीरा की, आई थिंक, आई एम नॉट गोना से दैट दीज बिग वर्ड, मेरे ख्याल से इतने के तो मेरे घर में आइसक्रीम और चॉकलेट्स ही आ जानी है, जितना मेरे बच्चे खाते हैं। तो अगर आप इतना कर सकते हैं, काइंडली डू कम टू मी, मैं आपको बड़ा अच्छा पे कर दूंगा मैं। तो लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें अपने 2% के कमीशन के लिए, क्योंकि ये वो एक्सपीरियंस है जो मैंने यहाँ के पर्सनली देखे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर मैंने 50,000 लीरा की अगर मैंने अप्लायंसेस फर्नीचर बाय किए हैं तो 10,000 लीरा में नहीं आएगा। बट हम अभी इस टाइम मंथली एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। मंथली एक्सपेंस एक मिड फैमिली के भी 5-6 हजार लीरा से कहीं नहीं गया। और अभी यहाँ पे जिस तरह प्राइजेस बढ़ रही हैं, तो मेरा ख्याल है, दिसंबर में बता रहा हूँ मैं, जब चिकन हमारे यहाँ 450 थी कराची के अंदर, तो तुर्की के रेट तकरीबन 250 थे। मैं अभी आया हूँ तो यहाँ पे तकरीबन 380 PKR सिर्फ चिकन के रेट हुए हैं। तो प्राइसेस तो यहाँ पर हाइक हुई हैं, ठीक है। और सिर्फ यूटिलिटीज के अलावा आपको हर चीज है ना वो पाकिस्तान से महंगी ही पड़ेगी। यहाँ पे 10-20% का फर्क आएगा। तो अगर आप वहाँ 1 लाख में अपना घर चला रहे, तो आप ये सोच के रखेंगे 1,30,000 में आपका घर यहाँ चलेगा। तो स्टिल ये तब भी जाके कुछ बनते हैं भाई 5-6 हजार लीरा। तो 5-6 हजार लीरा अभी का खर्चा है, और लास्ट मंथ का खर्चा 5 से 6 हजार लीरा अपना हुआ है। और इनका क्या होगा ये नेक्स्ट मंथ में जरूर मैं बताएंगे, डिटेल शेयर करूंगा आपके साथ। मैंने अभी जस्ट चिकन बाय की है आने से पहले, इंटरव्यू से पहले, और मैं 45 लीरा पे कर आ रहा हूँ। तो अगर मैं डेली सिर्फ चिकन भी खाऊं तो 1200-1500 लीरा तो ये है। और चिकन रूखी तो नहीं खाने वाले, आपको आटा चाहिए, आपको नमक चाहिए। सो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है भाई मेरी, लोगों को अपने चंद टके कमीशन के लिए बेवकूफ बनाना बंद करो। लोग अपना सब कुछ दाव पे लगाकर आते हैं, तुम अपना कमीशन के चक्कर में उन्हें बुला लेते हो, और वो अपना सब कुछ लगा के फिर जाके वो गलत गाइड करके उधार उतारने में अपनी हाँ। आधी जिंदगी खपा देते हैं। और जो उन्हें जितना वो डीमोरलाइज होते हैं जिंदगी में उठने में उन्हें बहुत टाइम चाहिए होता है, और जो शर्मिंदगी वो वापस जाके फेस कर रहे होते हैं घर वालों से या अपने बीवी बच्चों से या अपने रिलेटिव्स के अंदर, दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। ये जो कहते हैं ना कि 80% लोग वापस चले जाते हैं, वापस इन लोगों की वजह से जाते हैं। हाँ। तो ये गलत गाइड गलत करते हैं। प्लीज अगर आपने कमीशन लेना भी तो उसको हलाल कर लो भाई, ठीक है। एटलीस्ट गाइड प्रॉपरली उनके बजट के हिसाब से। आप सिर्फ ये मत देखो कि वो 60 लाख लेकर आ रहा है तो मैं उसको 60-50 लाख की प्रॉपर्टी दिला के चोरी पीर के 2 लाख का कमीशन है, 5 लाख का कमीशन बना लूंगा। आप इस काम में भी अलग तरीके से काम कर सकते हैं। हमें आपसे जाती कोई रंजिश नहीं है, बस सिर्फ आपके तरीकों से इख्तलाफ है। और आप जिस तरह बात करते हैं, अगर मैंने आपके स्क्रीनशॉट, मैं आई डोंट नो ये शेयर करेंगे नहीं करेंगे, मेरे पास रखे हुए नहीं, जो आपकी लैंग्वेज है फैसल भाई, मतलब मैं कहता हूँ कि आप जैसे लोगों को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं, ठीक है। आपसे तो मैं 2 मिनट के बाद बोलूं भाई चलता नजर आ पूरा गेट, ठीक है। आप माँ बहन पे डायरेक्ट चले जाते हैं, सारे स्क्रीनशॉट है। आपके कमेंट डिलीट करने से पहले मैंने सब लेके रखे हुए हैं। मुझे एयर टाइम नहीं चाहिए भाई, 12 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और वेब की, और मैंने जिन जिन एजेंसी के साथ काम किया है मुझे एक्सपोजर चाहिए होता है। मेरे पास बहुत एक्सपोजर है। तो आपने कहा था कि शायद मुझे एयर टाइम चाहिए 101 आके। एयर टाइम के लिए अगर जैसे हामी पे कहते मैं एयर टाइम ले सकता हूँ, ऐसी मेरी फील्ड है भाई। मैंने पता नहीं कहाँ का जिंदगी में काम किया है, ठीक है। तो मैं एयर टाइम मुझे लेना होगा, मैं कहीं पर भी एयर टाइम ले सकता हूँ बैठ के मैं, ठीक है। मुझे मसला नहीं है। मेरा पूरी फैमिली पिछले 45 साल से पाकिस्तान के हर बड़े मीडिया हाउस में बैठी हुई है। एक्सप्रेस, जाम, डॉन, जियो, ARY, समा, ठीक है।
मुझे ये टाइम पर कोई टेंशन नहीं है। इस टाइम करंटली भी जो मेरे पे जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिनके पेरोल पे मैं हूँ, वो नॉर्वे की बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। एंड दे आर इंसिस्टिंग कि मैं उनके साथ मूव हो जाऊं। तो आपने मुझे कहा था कि मैं उधार के टिकट पर आया हूँ, तो मेरे ख्याल से आपके घर से ज्यादा कॉस्टली फर्नीचर और अप्लायंसेस मेरे घर में लगी हुई है इस टाइम जो मैंने आके यहाँ सेट करा है। तो अगेन इट्स अ स्लैप फॉर यू, सो इट्स अ शट अप कॉल एग्जैक्टली फॉर यू यस कि लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें काइंडली, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक दो लोग ऐसे हैं जो आपके मारे हुए हैं, ठीक है, बट वो पता नहीं शायद डरते हैं आपसे, सामने नहीं आना चाहते, सामने नहीं आते। इनको तो तो- पता होगा कि किन किन को इन्होंने मैं किया। मैं नहीं मैं इनके तो बिजनेस पार्टनर के भी नाम ले सकता हूँ जिनको इन्होंने चीट के जो लोग मुझे बैठे हुए हैं, आप तो जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर रहने दें, मुंह ना हाँ। खुलवाएं, आप बस अपने काम से काम रखें। मीडिया में एटलीस्ट क्या क्या चल रहा है वो भी हाँ। दुनिया को नजर आ रहा है। आप तो बेवकूफ बनाना अपने आप बंद को करें। बचाएं और दूसरों को तनकीद करना बंद करें, अपने काम पे फोकस करें, अपनी कंपनी को ठीक करें, लोगों पे तनकीद ना करें। हमें लोग- सेटअप कॉल भी नहीं देनी पड़ती है अगर आप हमें बैठ के ये ना कहते कि Yes. दो गधे थे और वो आए और चले गए, तो मुझे मजबूरन आपको यहाँ गधा प्रूफ करना पड़ा। मैंने उंगलियों पे आपको सिर्फ अभी एक्सपेंसेस गिनवाए, और मेरा ख्याल है कि मेरा अपना अभी जो घर का खर्चा है जो मैं यहाँ पर भी करूंगा मंथली बेसिस पे, वो 15-20 हजार लीरा से कम नहीं होने वाला। तो 3,000 लीरा में घर कैसे चलता है, मैं आपसे क्लासेस जरूर लेना चाहूंगा। अगर आपके पास टाइम हो, काइंडली हैव अ वन ऑन वन सेशन विद मी। और ये जरूर बताइएगा कि 3,000 में आपने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं दी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन हम कैसे करेंगे। आपने मेडिकल की कॉस्ट नहीं करी 3,000 लीरा के अंदर, तो वो मेडिकल खर्चा है क्या, यहाँ पे कोई आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है या SUIT यहाँ कहीं बना हुआ है जहाँ पे फीस इलाज होता है, तो काइंडली डू शेयर एज वेल इन योर वीडियोस, क्योंकि आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं होती है, सिर्फ वो मंजन बेचने के लिए होती है जो आपका अपना होता है जाती, ठीक है। और आप और ये खुद उस कंपनी में काम करें जिससे पहले ये खुद बुरा कहते थे, अब उसी कंपनी में हाँ वो वीडियोस भी और आपकी है, इसको उर्दू एक में और कहते हैं वीडियो थूक के थी। चाटना। एक अब्दुल वली की वीडियो जो डिलीट की है उसने, आगे जो गालियां निकाली थी वो भी डिलीट क्यों किया वो भी बताना, ठीक है। हाँ अब मतलब बहुत सी चीजें ऐसी जो सर वी कैन स्लैप यू एवरी मिनट इफ यू Yes. वांट टू, जस्ट डोंट पुश अस देयर। सो अब्दुल वली ने इसके ऑफिस जाके इसको स्लैप वो डेंटोनिक का एक इश्तिहार आता था हाँ। जिसमें वो बोर्ड के ऊपर एक पीछे से बंदर निकलता था, तुम उस बंदर से ज्यादा नहीं हो हमारे लिए। सो डोंट पुश अस देयर कि हमें तुम्हें पूरा कंप्लीटली नंगा करना पड़े। दिस इज अ शट अप कॉल, और अभी एक गधे बैठ के तुम्हें शट अप कॉल दे रहे हैं, तो मैं अभी भी वेट करूंगा। अगेन मेडिकल कहाँ से होगा, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगी, एंटरटेनमेंट कहाँ से होगी, ठीक है। ठीक है। आपके ऑफिस बैठ कर आए, उन्होंने खुद कहा कि 5,000 से तो स्टार्ट होगा, हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर के हिसाब से 8-10 हजार लीरा का इंश्योरेंस बने जिसमें आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होंगे, तो ठीक। वो आपने अभी तक इंक्लूड नहीं करी है, ठीक है। वो सब आपने इंक्लूड करनी है। प्लीज रीडू योर वीडियो मंथली एक्सपेंस वाली, और फिर हमें बताइएगा कि खर्चे कितने होते हैं और यूज्ड पे भी जाके बताइएगा यूज पे कितने होते हैं, और न्यू पे कितने होते हैं। उसके बाद अगर कोई जरूरत पड़ी तो फिर हम वीडियो जरूर बनाएंगे उस पे। ये तो थी शकीब भाई का और मेरा जो वीडियो का। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इस्तांबुल। ये साइड आप नोट कर लें, ठीक है, ये जो मैं रिकॉर्ड पे कर रहा हूँ। अब इसमें आपको देखना है कि इसका विदाउट रेंट की सारा एस्टिमेट इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आप एक एक चीज़ यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इस्तांबुल, यहाँ पे 15,000 लास्ट 12 मंथ में 15,000 से ऊपर इसकी एंट्री है, ठीक है। उनका कंक्लूजन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इंडिविजुअल नहीं जा रहा, मैं ये आपको एक एक चीज़ ये यहाँ पे आके इसलिए बता रहा हूँ कि एक बंदे का कंक्लूजन और 15,000 बंदे को आप जुटला नहीं सकते। ये ना मेरे कहने पे जाए, ना उस फैसल के कहने पे जाए, ना शकीब भाई के कहने पे जाए। ये मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप देख भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जो मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरिजन बिटवीन कराची एंड इस्तांबुल ये किया, ठीक है। अब इस्तांबुल आपको यहाँ पे सारा आपको शो हो रहा है, रेस्टोरेंट के खर्चे, आपके मार्केट्स के खर्चे। मैंने एक एक चीज़ इसकी जो है वो सामने रखी है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कराची और इस्तांबुल का कंपैरिजन, यूटिलिटी मंथली, ठीक है। और एक एक चीज़ इसमें है मेंशन, एक एक लीरा, एक एक पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके यहाँ पे है। स्पोर्ट्स, ठीक है, चाइल्ड केयर, क्लोथिंग, रेंट पर मंथ, बाय अपार्टमेंट प्राइस, ठीक है। उसके बाद आप
का ये सारा आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या कंक्लूजन निकला है। ये एक एक चीज़ है, ओके। और उसके बाद एंड पे कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्टिमेटेड इन इस्तांबुल टर्की, ठीक है। ये एंड पे इसका जो कंक्लूजन है वो मैं 15,000 बंदों का बता रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल एस्टिमेट मंथली स्पेंडिंग 14,290 लीरा, ठीक है। अब ये 15,000 लोग जो हैं ये पागल नहीं हो सकते। वो जो कहते हैं ना घटिया लैंग्वेज यूज़ करके लोगों को गलत गाइड कर रहा है, ये उसके लिए वीडियो बनाई है कि ये वीडियो देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या कॉस्ट है। यहाँ पे किसी ने बीमार नहीं होना, यहाँ पे किसी ने शॉपिंग नहीं करनी, यहाँ पे किसी ने बाहर नहीं जाना, यहाँ पे किसी ने बच्चों को बाहर लेके नहीं जाना, क्या एक कमरे में कैद रहना है आपने। तो ये इसका कंक्लूजन है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। और इस साइट पे 12 महीने में 15,370 एंट्रीज हैं 12 महीने में, ठीक है। और ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जाहिल 10,000 बंदे, 15,000 बंदे या 20,000 बंदे नहीं हो सकते। और ये भी एक दफ़ा नोट कर लें, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा। और एक दफ़ा ये भी पढ़ लें, आपको हर चीज़ का आइडिया अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये जितनी आपको वीडियो बना के सारा दिखाया ना, ये मैं इसके 14,000 पे नहीं जाता। ये जो नंबियो साइड है, आप इससे आधा कर लें, आधा तो आपका लगना ही लगना है। और ये जो बता रहा है ये फैसल बंदा, ये जो लोगों को गलत गाइड कर रहा है, इससे बचें। ये गलत चीज़ें बता रहा है, गलत गाइड कर रहा है, लोगों को गालियाँ निकालता है कमेंट्स में, फिर कमेंट्स डिलीट कर देता है। ये मैंने स्क्रीन पे शो भी करवाए हैं आपको। इनके अलावा भी बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि लोगों को गालियाँ निकालता है कि फिर कमेंट्स डिलीट कर देता है। तो ये कोई इंसानियत है इसमें, इस बंदे में? तो पहले इसने वली के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई थी, फिर वो उसने जाके वहाँ पे जाके इसको बोल के, इसको क्या क्या कह के वो वीडियो उतरवाई। वो तो उनका अपना था सिस्टम, उन्होंने उससे ऐड भी करवाना था, इसलिए उसने ये काम किया। इन्होंने वीडियो इनको उतारनी पड़ी, अगर ये वीडियो ना उतारते तो उनका कैसे काम चलता, इनको ये भी मसला था। ये इसके ख़िलाफ़ पूरे सबूत के साथ हर चीज़ की मैंने आपको इसकी बताई है। इसका मंथली एक्सपेंस, इस बंदे के बारे में ये क्या क्या बदतमीज़ियाँ करता है लोगों के साथ, वो दिखाया है। कि बेसिक बताने का मकसद यही है कि आप अगर किसी की हेल्प करें तो फिर सही तरीके से करो ना। ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम, हर किसी पे इसने इल्ज़ाम तराशी करनी है। इसका काम है, अगर तू हेल्प कर रहा है भाई, तू सही तरह लोगों को गाइड कर, लोगों को गलत ना बता। और 3,000-3,500 में कौन सा ख़र्चा होता है? मेरा 6,000 हो रहा है, 5,000 6,000 मेरा ख़र्चा हो जाता है मंथली। उसके बाद शकीब भाई ने आपको गाइड किया है, फिर और बड़े हैं। फिर इस सबको हमको छोड़ दें, हमको सबको एक साइड पे कर दें। हम तो चलो, अगर हम कहते हैं ना हम झूठ, एक नंबियो वेबसाइट है, मैंने उसका आपको रेफरेंस दे के बताया, वहाँ पे जाके आप खुद कंक्लूजन उसका निकाल सकते हैं। ऐसे किसी भी जाहिल बंदे की बातों में आके आप ऐसे काम ना करें कि इधर आ जाएं और बाद में आपको मसला हो। हर चीज़ का कंक्लूजन मैंने आपको निकाल के दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि उस 14,000 पे उस साइड को भी आप नहीं माने ना, तो आप उस 14,000 पे मेरी भी ना माने, शाकिब भाई के भी छोड़ दें, उस 14,000 को भी छोड़ दें। कम से कम आधा तो खर्चा हो रहा है आपका, आधा तो 7,000 6,000 इतना तो होना ही होना है। ये मेरा 2 फैमिली मेम्बर हैं हम, और 2 बच्चे हैं, इनका मैंने आपको ख़र्चा बताया 5 से 6,000 हो रहा है। ये मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि अभी मैं बहुत हर चीज़ खुली डुली ऐशियों के साथ कर रहा हूँ, वो छोड़ दें। अगर वो करते हैं फिर तो 7,000 8,000 आपका होना ही होना है। फिर वो बात वही, फिर 10,000 भी हो सकता है, 14,000 भी हो सकता है। ये मैं अपना बता रहा हूँ, और आपका क्या है ये आपको पता है कि आप कितने में कर सकते हैं। और इसी के लिए ये वीडियो बनाई गई, और इसका जवाब भी देना ज़रूरी था, क्योंकि कोई बदतमीज़ी ज़्यादा करे उसका जवाब देना ज़रूरी होता है, ताकि उसकी ज़ुबान बंद हो। नहीं बंद होगी, अगर मज़ीद करेगा तो इंशाल्लाह उसका भी जवाब देंगे पूरे प्रूफ के साथ, जैसे इसका जवाब दिया है। इसलिए ये बनाने का मकसद है वीडियो इसका, कि लोगों को पता चले मैं हेल्प कर रहा हूँ। लोग ग्रुप भी मैंने बनाया है, उसमें भी आप जिसने ऐड होना ऐड होकर देख सकते हैं कि उसमें मैं हेल्प कर रहा हूँ लोगों की। उसमें जो दुनिया के लोग हैं वो आना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी बाई की, वहाँ पे इतनी अल्लाह का शुक्र है हेल्प हो रही है। और जितनी मैंने इंटरव्यू, जैसे मिर्ज़ा साहब का इंटरव्यू किया था और उमर का इंटरव्यू किया, और जितने यानी कि लोग आ रहे हैं, नए लोग इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ताकि लोगों को रियलिटी पता चले इन जैसे लोगों की। और मेरा कोई काम नहीं, ना मैं प्रॉपर्टी बाई करके देता हूँ, ना मैं कोई टीआरसी अप्लाई करता हूँ। मैंने सारे वे इसलिए बता रहा हूँ कि लोग बचें ऐसे लोगों से जो गलत गाइड कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हर चीज़ आपके सामने है, कोई किसी से छुपी हुई चीज़ नहीं है। पहले मसले होते थे क्योंकि पहले इन जैसे लोग जो हैं वो गलत गाइड करके लोगों को फंसाते थे और लोग फंस जाते थे। लेकिन अब
काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा जैसे जैसे मिलेगी, ताकि इन जैसे लोगों से हम सब बच सकें। तो अभी के लिए इतना ही इतना ही and काफी stay है आपके tuned. लिए। Next month I'm gonna do a complete monthly cost analysis अपने घर की मैं करूंगा, तो वो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि रेट वाइज कर दूं उसको या कितने खर्चे होने हैं, बट stay tuned for that. Thank you very Thank much. you. अल्लाह हाफिज।